A 22-year-old engineering student was found hanging in his hostel room. खड़गपुर आईआईटी के एक और छात्र की मौत। Hey everyone, my name is Preeti Das and I'm a second year UG student at IIT Kharagpur. So today I'm going to talk about in a very sensitive matter. So we all lost one of our senior from electrical department recently. This is my 4th semester and ये 4 semester में मैं 3 suicide case देख चुकी हूँ अभी तक IIT में. So this is not about what is happening but this is about why this is happening. तो मैंने इससे पहले कभी ये सब फेस नहीं किया था. जब फर्स्ट टाइम मैं IIT खड़गपुर में आई थी इन फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1.5 मंथ बाद एक थर्ड ईयर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एक सीनियर ने सुसाइड किया था. एंड लाइक व्हाट हैपेंड कि हम ऐसे 12 बजे थे और हम ऐसे रात के 12 बजे से मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, तो हम ऐसे एक पर्टिकुलर जगह पे वेट कर रहे थे अपने दोस्त के. तो फर्स्ट ईयर में एवरी लाइक ऑल दी बॉय स्टूडेंट्स वो LBS में रहते हैं, LBS हॉल में रहते थे, और ऑल दी गर्ल्स स्टूडेंट्स वो SNVH के IGH में रहते थे. तो वो लोग LBS से आने वाले थे एंड 12 बज गए थे बट दे डिडंट कम. तो 12 बजे के बहुत देर बाद वो लोग आए और वो लोग बताए कि एक थर्ड ईयर स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट किया. ऑल दी एम्बुलेंस एंड पुलिस वेयर देयर, तो दैट्स उनको थोड़ा सा लेट हो गया. एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग वी केम टू नो दैट ही डाइड. तो ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने ये कुछ मेरे इतने करीब से देखा कि मैं जिस कैंपस में रहती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे हॉस्टल के इतने पास वाला एक हॉस्टल में ऐसा कुछ हुआ. तो बट देन अगेन पता नहीं चला कि क्यों हुआ है, क्यों किया है, द एग्जैक्ट रीज़न कुछ नहीं पता चला. आफ्टर दैट आफ्टर माई सेकेंड सेमेस्टर वो क्या होता है कि हमारे फर्स्ट ईयर में हम एक पर्टिकुलर हॉल में रहते हैं एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स हम दूसरे हॉल में शिफ्ट हो जाते हैं, या देन सेकेंड ईयर टू फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर हम वही हॉल में स्टे करते हैं. तो ऐसे मैं ऐसे ERP चेक कर रही थी और ऐसे मुझे दिखा कि उस दिन ही ऐसे दिया था कि अलॉट हुआ था हमारे डिफरेंट हॉस्टल्स. तो हम मेरे लिए अभी मैं जो हॉस्टल में रहती हूँ SNIG अलॉट हुआ था. दैट नाइट मतलब जिस दिन मुझे पता चला कि मैं इस हॉल में मतलब जाने वाली हूँ, SNIG मेरे लिए अलॉट हुआ है, द वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसा न्यूज़ आया कि मेरे ही हॉस्टल में SNIG में एक थर्ड ईयर के सीनियर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया. लाइक हाउ मच हार्ट ब्रेकिंग इट कैन बी कि तुम जिस हॉल में जाने वाले हो उस हॉल में एक सीनियर तुम्हारे सुसाइड किया है. अगेन क्यों सुसाइड किया है कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ी दिन बाद सब भूल गए. तो देन दिस इज़ द 4th सेमेस्टर एंड ये सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है अभी, लाइक 15-16 दिन हुआ है और हमें लाइक एक सुसाइड फिर से हमारे एक सीनियर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया. एंड ही इज़ फ्रॉम माई प्लेस, ही इज़ फ्रॉम कोलकाता एंड ही वॉज रियली क्लोज टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स. जो लाइक जो बंगाली है वो बहुत सारे दोस्तों से वो बहुत क्लोज था, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर माई +1s, तो हमारे एक साल बड़े हैं, तो उनके साथ हमारा अच्छा बॉन्डिंग होता है. तो that is so heartbreaking. And he was a topper, like his CG was around 9.35, and you can imagine like a student from IIT Kharagpur and from electrical department and his CG was 9.35, then how much intelligent he was, you can imagine that. So then why this has happened, like क्यों हुआ ये? एक इतना अच्छा मतलब इतना प्रेस्टिजियस एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जिसका इतना अच्छा CG है, इतना अच्छा ब्रांच है, फिर भी ऐसा क्यों किया? What I feel कि the pressure is so high, not only here but everywhere. When we started our journey, like our JEE journey, like for someone who started their JEE preparation, then after like तभी से उसके एक ऐसा माहौल हो जाता है आसपास के, उसके लिए, उसके फैमिली के लिए, उसके मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस लेवल बढ़ जाते हैं सबके. और स्पेशली जब IIT में आने के बाद सबके एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लाइक कुछ भी करो दैट इज़ नॉट इनफ, ऐसा कुछ हो जाता है. तो तब होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये नहीं हो पाता है, उनके सबके एक्सपेक्टेशंस, खुद के एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो रीच आउट नहीं कर पाते हैं, पूरा सब कुछ फुलफिल नहीं कर पाता है. तो इसीलिए शायद फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर डिप्रेशन जो भी हो. और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो शायद उसकी वजह से कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ डिप्रेस्ड वगैरह हो सकता है. देन और ये भी हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग पहले कभी हॉस्टल से मतलब अपनी हॉस्टल में नहीं रहा होगा, जैसे मैं कभी हॉस्टल में पहले रही थी. मेरे मम्मी मतलब फैमिली से इतना दूर आने के बाद इतना प्रेशर के अंदर लोनली फील हो सकता है. तो एक ही बात है कि तो तुम अपने दोस्तों के साथ मिलो, अपने दोस्तों के साथ बात करो,
बहुत सारा दोस्त बनाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बट कुछ गुने चुने दोस्त होना चाहिए जिनके साथ तुम खुल के बोल सकते हो, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होता है, होना चाहिए। और तुम्हारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, दैट इट डजंट मीन यू आर वीक। सो इट्स ओके टू फेस प्रॉब्लम्स। लाइक ये बोलना बहुत ईजी होता है कि फेस करो, देखो ऐसा कोई डिसीजन लेना सही नहीं है, बट द पर्सन हु कमिटेड दिस, वो ही सिर्फ जान पाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा था, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा था। बट देन आफ्टर दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। मेरे बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे लिए ये सब सिचुएशंस नए थे, बट मेरे बहुत सारे दोस्त जो कोटा से है, जो लाइक ऐसे कम्पिटिटिव माहौल से आए हैं, उनके लिए ये ना बहुत कैजुअल चीज़ हो गया है। बिकॉज वो ऐसे कहते थे, मतलब मैं जब ऐसे बोलती थी कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, पहली बार मैं ऐसे फेस कर रही हूँ, दिस इज़ सो लाइक डिप्रेसिंग। आफ्टर नोइंग सम ऑफ दिस न्यूज़, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे आस पास के मतलब नेगेटिव एनर्जी से भर जाएगा तुम्हारे सराउंडिंग्स, ऐसा फील होता है। तो मैं जब ऐसे बोलती थी कि ऐसा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो दे वेर बी लाइक कि ये तो हमारे इधर बहुत हुआ है, मैंने देख लिया है। जो कोटा से, जो मेरे दोस्त हैं जो कोटा में लाइक वो कोटा से पढ़ के यहाँ पे आए हैं, दिस सिचुएशंस आर वेरी कॉमन इन कोटा। सो जो अभी के लिए जे एस्पिरेंट्स है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये है कि अगर आईआईटी मिल जाए ना तो लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी में आने के बाद भी तुम्हारे स्ट्रगल, तुम्हारे कंपटीशन, तुम्हारे प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर तुम्हें आईआईटी नहीं मिलेगा तो तुम्हारे लाइफ एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारे लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है सब कुछ करो, बट इसको एज अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा लो। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर नहीं आ पाए आईआईटी में तो इट्स ओके, तुम जहाँ पे हो, जहाँ पे तुम रहोगे, वहाँ से तुम अपने बेस देने का कोशिश करो ना। आईआईटी के आने के बाद ही तुम कुछ कर सकते हो, आईआईटी में नहीं आने से तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर लाइक ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज फॉर इंजीनियर्स एंड ऑल, बट ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो तुम्हारी लाइफ एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी इज़ नॉट लाइक फिक्स्ड गोल। तुम्हारे पास और भी बहुत सारा ऑप्शंस आएगा इन फ्यूचर इफ़ यू कांट क्रैक दिस, सो इट्स ओके नॉट टू हैव। तो ये समझो, जो भी जे एस्पिरेंट्स है, जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, या फिर नीट के लिए जो भी एग्जाम दे रहा है, जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक चीज़ दिमाग में रखो कि दिस इज़ जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज़ नॉट योर लाइफ, ओके। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, बहुत सारे और भी रीजंस रहते हैं जो तुम अगर फेल हो जाओ तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा, बट देन आफ्टर दीज ऑल रीजंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट दैन योर लाइफ, ओके। सो मेक श्योर तुम जब भी अपने पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे माहौल अच्छा रहना चाहिए। अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक योर फिजिकल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस, और तुम्हारे पढ़ाई की जैसा भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। या दैट्स इट फॉर टू दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।